Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग डेप्रीसिएशन का टॉपिक पढ़ रहे थे। डेप्रीसिएशन में मैंने आप लोगों को 2019 का एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें केवल मशीन अकाउंट हमसे पूछा था। उसी का एक और क्वेश्चन था, मतलब दूसरा जो चॉइस में क्वेश्चन आया था उसमें हमसे दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि जिसमें मशीन अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन दोनों बनाने होते। तो प्रैक्टिस तो हमें इसकी भी करनी ही है। तो आइए इस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग कवर करते हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन जब भी बनता है तो कोई अलग चीज नहीं है बहुत ज्यादा, बस उन्होंने क्या किया, डेप्रीसिएशन को एक सेपरेटली रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंट बना दिया जिसका नाम लिखा जाता है या तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन या कुछ लोग उसको बोलते हैं अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। वहां पर डेप्रीसिएशन इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, लेकिन बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट में डिफरेंस कहां पर आता है, जब मशीन सेल होती है। तो या तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेल जब आएगा तब की तब देखेंगे। ठीक है, एक्स परचेज्ड अ सेकेंड हैंड मशीन ऑन 1 February 2015 फॉर ₹80,000, पेड ₹12,000 फॉर इट्स ओवरहॉलिंग and 8,000 for its installation, which was completed by 31st March 2015। ठीक है, 1 फरवरी 2015 को एक मशीन खरीदी 80,000 की, 12,000 रुपये उसकी ओवरहॉलिंग के लिए दिए और 8,000 रुपये उसको इंस्टॉल करवाने के लिए दिए। पूरी इंस्टॉलेशन 31 मार्च 2015 तक कंप्लीट हो गई थी। जब भी कोई एसेट परचेज करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, या हमें फिट करवाना पड़ा, इंस्टॉल करवाना पड़ा, या अपने वर्कर्स को ही उसके लिए कुछ पैसे देने पड़े, जो मर्जी हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 कहता है जो मशीन से रिलेटेड खर्चे, जो असेट से रिलेटेड खर्चे हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ परचेज, वो उसी में ही ऐड कर देंगे मशीन की कॉस्ट में। ठीक है, अगर वो हमें रिकवर नहीं कर सकते हम किसी और से तो। ठीक है, जैसे हो सकता है टैक्स पे कर रहा हो हमने, लेकिन टैक्स हमारा आगे इनपुट मिल जाएगा हमें उसका, तो टैक्स नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका तो हम फायदा ले लेंगे आगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन जिस चीज को रिकवर नहीं कर सकते कॉस्ट को, वो सब उसमें जुड़ जाएगी। लेकिन इनकी इंस्टॉलेशन ही 31 मार्च 2015 को हो पाई, तो इसका मतलब जब असेट यूज करनी शुरू करेंगे 31 मार्च 15 से पहले तो यूज हो नहीं सकती। ठीक है, हो सकता है इसके आगे कोई और डेट बता रखी हो कब से यूज करी, वरना यही माननी पड़ेगी 31 मार्च 15 से आपने यूज करनी शुरू कर दी, बट फरवरी से तो नहीं कर सकते। द कंपनी प्रोवाइड्स डेप्रीसिएशन ऑन इट्स मशीनरी एट 20% पर एनम ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब WDV, जिसमें हर बार नई वाली वैल्यू पर लगता है डेप्रीसिएशन। ठीक है, फ्रॉम द डेट इट वॉज पुट टू यूज एंड क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, और अपनी बुक्स को हर बार 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं। ऑन 1 October 2016 अ रिपेयर वर्क वॉज कैरिड आउट। अच्छा सॉरी, एक लाइन जो मेरे को स्ट्रेस करनी चाहिए थी, फ्रॉम ये जो ऊपर वाला हमने पढ़ा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फ्रॉम द डेट इट वॉज पुट टू यूज, जब से वो यूज में रखी गई, यूज करने के लिए, मतलब यूज करना उसको शुरू किया हमने, तब से डेप्रीसिएशन लगता है। ठीक है, वैसे भी लगना भी तब से ही चाहिए। ये 1 फरवरी 2015 को लाकर रख दी तो उससे फिट तो हुई नहीं थी, वो फिट तो हमारी ये जाकर 31 मार्च को ही हुई है। ठीक है, तो उसके बाद से ही डेप्रीसिएशन लगना शुरू होगा। ऑन 1 October 2016 अ रिपेयर वर्क वॉज कैरिड आउट ऑन द मशीन एंड 5,000 वर्क वॉज पेड फॉर द सेम। एक रिपेयर वर्क करवाया। अब रिपेयर का खर्चा अगर कुछ हो रहा है तो वो मशीन की कॉस्ट नहीं बढ़ा सकता, तब ऐड नहीं होगा। कोई मेजर रिपेयर होता तब मशीन की कॉस्ट में ऐड करते हैं। मेजर रिपेयर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग की हम हर साल दिवाली पर सफेदी करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो उससे वैल्यू थोड़ी ना बढ़ गई बिल्डिंग की, वो तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो तो P&L में जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको रिनोवेट करवा लिया, बिल्डिंग को एक नया कमरा बनवा लिया या एक नया फ्लोर बनवा लिया, उससे वैल्यू उसकी बढ़ गई अगर, तब उस केस में हम लोग वो जितना भी खर्चा किया तब उसको असेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। तो ये जो नॉर्मल रिपेयर होते रहते हैं, इससे कोई मशीन की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, तो इग्नोर कर देना।
ये लाइन हमारी इग्नोर हो जाएगी। द मशीन वॉज सोल्ड ऑन 31 अक्टूबर 2017। इस मशीन को इन्होंने 31 अक्टूबर 2017 को बेचा। खरीदा कब था? 2015 में। ठीक है। फॉर अ सम ऑफ ₹21,000 एंड एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 वॉज पेड एज डिसमेंटलिंग चार्जेस। उसको डिसमेंटल, वहां से हटाने के लिए ही 2,000 रुपये लग गए, जहां पर पूरा फिट करवा रखा था। तो अल्टीमेटली पैसा मिला कितना बेचकर? 19 ही तो मिला। 2,000 रुपये तो हमने ही दे दिए लोगों को और 21,000 रुपये में बिकी। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो 19,000 रुपये ही हमारे हाथ में आए। ठीक है। मशीन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीन अकाउंट बनाना है हमें 2015 से लेकर 2017 तक। शुरू करते हैं इसको। मशीन, यहां पर मैंने मशीन अकाउंट बनाया। आप लोग एक पेज पर मशीन अकाउंट, एक पेज पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों साथ साथ चलाना पड़ेगा हमें। ठीक है। क्योंकि यहां पर मशीन आएगी जितनी वो यहां लिखते रहेंगे, उस पर जो साल दर साल डेप्रिसिएशन लगता रहेगा वो इस अकाउंट में रिकॉर्ड करते रहेंगे। ठीक है। शुरू करते हैं। 2015 1 फरवरी, मैंने डेट का कॉल यहां पर लाइन नहीं खींची, आप खींच लेना बस, क्योंकि यहां पर वरना जगह की दिक्कत होती। टू बैंक अकाउंट, पहली मशीन परचेज करी इन्होंने, 80,000 की खरीदी थी और 20,000 रुपये ऊपर से खर्चा हुआ तो 1 लाख रुपए की ही पड़ गई। ठीक है। सीधा 1 लाख रुपए लिख दो। अच्छा, वैसे तो इसको 1 2 3 करके करना चाहिए, बट हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, इनके यहाँ मशीन ही एक है तो मैं 1 2 3 कर नहीं रहा, वरना आप इसको ऐसे कर सकते थे, टू बैंक 1 जनरली हम करते हैं। लेकिन जब पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगा मशीन ही एक है, फिर क्या 1, तो 1 लाख रुपए। ठीक है। ये हमने मशीन को लिख लिया, इन्होंने खरीदी। इसके बाद तो वैसे सीधा सेल की एंट्री आएगी और कोई ट्रांजैक्शन दे ही नहीं रखी, और सेल होगी इनकी जाके 31 अक्टूबर 17 में। तो 15 तो और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, साल को क्लोज करें। क्लोज करने के लिए क्या लगाना होगा? डेप्रिसिएशन। मेथड कौन सा यूज करना है? WDV। डेप्रिसिएशन लगाने के लिए चलिए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के लेजर में 2015, ये ईयर कौन सा फॉलो करते हैं? 31 दिसंबर ही ना। 2015 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1 लाख पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 20% और लगेगा 1 अप्रैल से। समझ रहे आ रहे हो क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि 31 मार्च को तक तो वो वही हो रही थी, उसके बाद उसको फिट करवाया, तब से हमने यूज करना शुरू किया। और क्वेश्चन ने लिखा भी है, जब से पुट टू यूज हुआ तब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो 31 मार्च से लेकर 31 दिसंबर 9 महीने हो गए। ये डेप्रिसिएशन आप लोग कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 15,000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब दोनों लेजर्स को क्लोज करते हैं। पहले मशीन का लेजर क्लोज करते हैं। इस साइड 1 लाख है, इस साइड कुछ नहीं है। तो 31 दिसंबर 2015 बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये तो आप 11th से पढ़ रहे हो लेजर्स को कैसे क्लोज करते हैं। जिधर कम होती है वैल्यू उधर लिखते हैं बैलेंस CD, टोटल लगाते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर में बैलेंस कैरी ब्रॉट डाउन हो जाता है। 2016 1 जनवरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। ऐसे इधर कर दो, इधर है तो इधर डिफरेंस बच रहा है 2015 31 दिसंबर, साल के एंड की डेट लिखते हैं ना क्लोज करते वक्त लेजर को, टू बैलेंस कैरी डाउन 15,000। अब ये 2015 इधर 2016 1 जनवरी में ब्रॉट डाउन हो जाएगी फिगर। आया इतना समझ में आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। 2016 में तो वैसे कोई और ट्रांजैक्शन है ही नहीं, और कोई ट्रांजैक्शन नहीं दे रखी, तो बस साल एंड करते हैं इसको। साल शुरू हुआ, अब साल एंड करने के लिए पहले क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन लगाइए। 2016 1 जनवरी का है तो ये खत्म होएगा 31 दिसंबर। चलिए डेप्रिसिएशन के लेजर में, तो
तो बाय डेप्रीसिएशन कितना लगेगा? देखिए यहाँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। क्या होता था ना, जब मशीन अकाउंट बनाते हैं तो माइनस कर करके वहां फिगर दिखती रहती है। पहले यहाँ असेट लिखा, यहाँ डेप्रीसिएशन लगाया, बैलेंस जो आया वो ही बैलेंस सही होता है। बट यहाँ पर ये बैलेंस का कोई काम ही नहीं है। क्यों? इसने कह दिया कि हमें तो WDV से लगाना है डेप्रीसिएशन। WDV कहता है हमेशा जो डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद नई वैल्यू आई उस पर डेप्रीसिएशन लगाओ। तो यहां तो डेप्रीसिएशन ही अलग लेजर में लग रहा है। 1 लाख माइनस 15,000, अब वैल्यू कितनी है? 85,000, अब उस पर लगेगा। ठीक है, तो आपको वैसे वर्किंग नोट में कर लेना चाहिए, एक बार पूरा वो बना लो कि 1 लाख माइनस 15,000 फिर 85 आया, जिससे कि यहां पर फिर पुट करने में इजी रहेगा। वरना यही करते रहो अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। 85,000 मल्टीप्लाई बाय 20%। बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, कैलकुलेशन वगैरह आपकी मेरी जैसी है क्योंकि मेरी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बेटर है आप पहले नीचे वर्किंग नोट बना लो। 85,000 के ऊपर लगेगा 20%, पूरे साल का ही लगेगा इस साल तो ये कितना हो गया? ये डेप्रीसिएशन हो गया 17,000 रुपये। आया समझ में? दोनों लेजर्स को क्लोज करो। 2016 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, 1 लाख 2016 31 दिसंबर टू, इधर ही डिफरेंस बच रहा है ना इसका, तो टू बैलेंस कैरिड डाउन ये हो गया 32,000। (2017) 1 जनवरी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 32,000। 2017 1 जनवरी ब्रॉट डाउन। ठीक है, देखिए ऑन 1 अक्टूबर 2016, ये तो रिपेयर वर्क था जिसको इग्नोर करना है। 31 अक्टूबर 2017 को इन्होंने इस मशीन को बेच दिया। जब भी कोई मशीन बिकती है तो जिस दिन बिक रही है उस दिन तक का डेप्रीसिएशन लगाएंगे, सेल वैल्यू देखेंगे, उसको बुक वैल्यू से कंपेयर करेंगे और फिर लास्ट में प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे, है ना। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट जब बनता है उस केस में एक चीज होती है, क्या? जो मशीन जा रही है हमारी, जो सेल हो रही है, उस पर आज तक जितना भी डेप्रीसिएशन आपने लगाया वो यहां से हटाकर रिवर्स करना होता है और कहां ले जाना होता है? मशीन अकाउंट में, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। यहां से उसका अस्तित्व हटा दो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन से। ठीक है, यहां से हटाकर कहां ले जाओ? पहले मशीन में। क्यों? क्योंकि उससे प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे और फिर वो मशीन वहां से भी हट जाएगी, क्योंकि लास्ट में प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। अब फिर कौन सी मशीन चलेंगी? जो मशीन हमारे यहाँ है। तो अभी तक आप डेप्रीसिएशन लगाते आ रहे थे, इकट्ठा करते रह रहे थे, लेकिन जब वो मशीन ही चली गई हमारे यहाँ से तो उसका डेप्रीसिएशन भी हटा दो। ठीक है, तो हम यहां पर खड़े 1 जनवरी 2017 में, लेकिन ये मशीन ये लोग बेच रहे हैं 31 अक्टूबर 2017 को। पहले 31 अक्टूबर तक का डेप्रीसिएशन लगा तो दो। तो 31 अक्टूबर बाय डेप्रीसिएशन किस वैल्यू पर लगेगा? देखो पहले 85 आई थी, 85 में हमने 17,000 और डेप्रीशिएट कर दिया था। पहले 1 लाख की थी, फिर 15,000 डेप्रीशिएट किया था 85,000, फिर उसको और डेप्रीशिएट करा 17,000, तो 17,000 रुपये और डेप्रीशिएट होकर उसकी वैल्यू रह जाएगी 68,000। अब 68,000 पर डेप्रीसिएशन लगाते हैं। 68,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, कितने महीने का लगेगा? 1 जनवरी से 31 अक्टूबर, मतलब 10 महीने हो गए। ठीक है, नवंबर दिसंबर ही तो नहीं है, बस 10 महीने हो गए। अब 10 महीने का डेप्रीसिएशन देख लो कितना आ रहा है। ये आ जाएगा 11,333 राउंड ऑफ करके 11,333 रुपए का।
ठीक है, अब हमें करना क्या है, 2017 31 अक्टूबर टू मशीन अकाउंट, जो मशीन बिक रही है हमारी उस पर आज तक जितना भी डेप्रिसिएशन लगाया वो सारा इकट्ठा करके मशीन अकाउंट में ले जाओ, यहां से हटा दो एक तरीके से। तो ले जाते हैं, सबसे पहले कितना लगाया था 15,000, फिर कितना लगाया था 17,000, फिर कितना लगाया था 11,333 रुपए का। ठीक है, ये हमने टोटल डेप्रिसिएशन इस पर लगाया है 4333 का। देखिए एक चीज समझो आप लोग, आप कहोगे वो तो फिर टोटल का टोटल ही लेकर जाना है, नहीं, अगर 2-3 मशीन होती, इससे ज्यादा होती तो पूरी वैल्यू उठाकर थोड़ी ना यहां लिख देता मैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो मशीन बिक रही है सिर्फ उसका डेप्रिसिएशन देखना है। हो सकता है एक और मशीन होती उसका भी चलता रहता है यहाँ डेप्रिसिएशन, तो अभी ये क्लोज नहीं हो जाता, वो तो यहाँ पर मैच कर गया क्योंकि जितना डेप्रिसिएशन लगाया था सब रिवर्स कर दिया, अब आगे कुछ है नहीं। लेकिन वरना यहाँ क्लोज नहीं होता। अभी हम एक प्रैक्टिस कर भी लेंगे अगली क्लास में ऐसा क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता, फिर हम डेप्रिसिएशन यहाँ पर और लगाते साल के एंड में जो बची हुई मशीन है उस पर, फिर यहाँ बैलेंस सीडी वगैरह सब कुछ आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मशीन ही एक है जो बिक रही है, इसलिए ये पूरा ही क्लोज आपको दिख रहा है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डेबिट टू मशीन करा, मशीन क्रेडिट करी तो मशीन को क्रेडिट में ले जाते हैं 2017 31 अक्टूबर बाय कौन से अकाउंट से आया ये, बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 43,333 रुपीज। देखो 1 लाख का था, ये 1 लाख का खरीदा था, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाया 43,333, तो इसका मतलब बुक वैल्यू कितनी हो गई, बुक वैल्यू यहां लिखता हूं मैं, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 अक्टूबर कितना हो गया 1 लाख माइनस 43,333, ये आ जाएगा 56,667 रुपीज। ठीक है, सेल प्राइस देख लो, बिक कितने में रहा है, ये बिक रहा है 19,000 में। 19,000 समझ में आया क्यों बोल रहा हूं, 21 में बिक रहा है लेकिन इफेक्टिवली तो आपके पास 19,000 ही रुपए आ रहे हैं, तो 19,000 रुपए आए, ये हमारा हो गया लॉस। 56,667 की चीज 19,000 में बेच रहे हैं हम, तो ये हमारा आ गया 37,667 का लॉस। आया आप लोगों को ये समझ में? यहां पर लिख लेते हैं, एक तो बाय बैंक अकाउंट जितने में बिक रहा है 19,000, जो लॉस आया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 37,667। आ रहा है आप लोगों को ये समझ में? देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहां पर हमेशा जो कम हो रही होती है वो चीज आती है, क्योंकि असेट है ना, असेट अगर क्रेडिट होगी मतलब कम हो रही है, तो वो सब इधर आ रही है, चाहे डेप्रिसिएशन लगने की वजह से हो, चाहे बेचने की वजह से मशीन कम हो रही हो, या लॉस हो रहा हो, तीनों इधर आते। अगर प्रॉफिट होता तो वो इधर आता। ठीक है, बट क्योंकि लॉस था तो हमने ये क्रेडिट साइड पर लिखा है इसको। आगे आप लोगों को ये अच्छे से समझ में, बस अब इसको भी क्लोज कर दो, इसका टोटल कर लो, ये टोटल तो 1 लाख आना ही आना है, क्योंकि उसी को तो डिफरेंशिएट करके हमने लास्ट में ये वैल्यू लिखी थी, तो ये 1 लाख रुपीज हो गया, और कोई मशीन बची नहीं थी, वरना बैलेंस सीडी में वो वाली मशीन दिख रही होती। ठीक है, तो हमने आज ये वाला क्वेश्चन और कर लिया है। प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, बाकी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। थैंक यू सो मच।